नमस्ते बच्चों हमने पहले वाले ग्रामर के पाठ में जो पाठ पढ़ा था उसका नाम था भाषा। अब हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हमारी वर्णमाला। और हमारी वर्णमाला पाठ में जो पहला सब टॉपिक है उसका नाम है स्वर और व्यंजन। तो चलो आज हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। बच्चों तो इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर है 11 यानी 11 स्वर, और जो व्यंजन है वो है 35 यानी 35। और इसी के साथ वहां पे संयुक्त व्यंजन भी है, संयुक्त व्यंजन वो है 4। तो स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन है 35 और संयुक्त व्यंजन है वो है 4। तो चलो इन सब को हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने देखा था स्वर और व्यंजन। तो चलो पहले देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। ओके, तो ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कहाँ पे आ गया? क्योंकि स्वर और व्यंजन जो लिखते हैं उन्हीं को वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी लेटर्स, यानी स्वर और व्यंजन इनको कंबाइंड हम लोग लेटर्स बोलते हैं। उसी को हिंदी में कहते हैं वर्ण। वैसे तो ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। और इन्हीं वर्णों को यानी लेटर्स को जब हम लोग एक साथ में एक पैटर्न में लिखते हैं, जैसे पहले स्वर और दूसरे व्यंजन, तभी उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला मतलब क्या है? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण मतलब क्या है? स्वर और व्यंजन को लिखने का एक तरीका है, एक मेथड है। अगर हम लोग उस मेथड को फॉलो करते हैं तभी उसे हम लोग वर्णमाला कह सकते हैं। तो अब हम लोग मुड़ते हैं स्वर की ओर। तो स्वर है 11 और वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आहा। तो ये है स्वर। और स्वर कितने हैं? 11। तो स्वर तो हो गए, हमने पढ़ लिए। अब हम लोग मुड़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है क वर्ग, ये है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग, श वर्ग। ओके, और संयुक्त व्यंजन इन्हीं को हम लोग फ्लैश कार्ड के जरिए हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो पहले हम लोग देखते हैं क वर्ग के बारे में। तो क वर्ग में पहला जो लेटर है वो है क, ख, ग, घ, न्य। वैसे तो आपने क्लास 3, क्लास 4 में भी पढ़ा है ना। अब लोग उसी को फिर से रिवाइज करते हैं। अब ये है च वर्ग। तो च वर्ग में पहला अक्षर कौन सा है? च, छ, ज, झ, न्य। तो ये है क वर्ग, ये है च वर्ग। अब हम लोग देखते हैं ट वर्ग। तो ट वर्ग में पहला लेटर कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, न। तो ये हो गए 5 वर्ण ट वर्ग के। अब हम लोग देखते हैं त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से अक्षर है? वो है त, थ, द, ध, न। कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न। तो ट वर्ग, त वर्ग हो गया। अब हम लोग मुड़ते हैं अगले वर्ण की ओर। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से लेटर है? प में है प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ण है प वर्ग में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं य वर्ग। आपको पता है य वर्ग में सिर्फ 4 वर्ण होते हैं। और कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। तो ये 4 वर्ण हैं य वर्ग में। अब हम लोग पढ़ेंगे श वर्ग। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं श वर्ग। श वर्ग में है श,
स्य, स, ह, ये 4 वर्ण हैं श वर्ग में। अब बचे हैं संयुक्त व्यंजन, चलो वो भी पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 है। कौन कौन से है वो, क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बने हैं 2 अलग अलग व्यंजनों से। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स, और अलग अलग कॉन्सोनेंट से बनने के कारण इनकी जो आवाज़, इनकी जो ध्वनि थोड़ी अलग होती है, तो इसलिए उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वो कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चों हमने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इनके पीछे कुछ रूल्स वगैरह है या नहीं, वो भी हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देते हैं स्वर के बारे में, स्वर यानी वोवल्स के बारे में। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर को बोलते समय या फिर उनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन करते समय जो हवा है ना, जो एयर है, अपने मुंह में कहीं पे भी टच नहीं करती, सीधा बाहर आ जाती है, तभी वो स्वर कहलाते हैं। और स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी जो स्वर है ना, स्वर को प्रोनाउंस करने के लिए we no need to take help from any other letters, they are independent। ओके, तो स्वर कैसे हैं, स्वर स्वतंत्र है। ये तो हो गया स्वर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या है, देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजनों को बोलते समय हवा कहीं ना कहीं टच होके निकलती है, या फिर जैसे आपकी जीभ हो या फिर आपके ओंठ हो, कहीं ना कहीं टच होके निकलती है। जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ना क, ख, ग, घ, तब आपको पता चलेगा। और दूसरा इसका रूल क्या पता है, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी जब हम लोग स्वरों को प्रोनाउंस करते हैं तब हमें व्यंजनों को प्रोनाउंस करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी जो व्यंजन है वो हमेशा स्वरों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन स्वर कैसे हैं, स्वर तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो व्यंजन है वो डिपेंड है स्वरों पर। जो ये हमारा पाठ था स्वर और व्यंजन, ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों।